नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रुद्रप्रयाग जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। सिद्धपीठ मां काली मठ मंदिर में आधे घंटे तक की पूजा। मां काली से की देश की सुख समृद्धि की कामना। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन पहुंचे हरिद्वार। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा माओवादी से मिलकर गणतंत्र को कुचल रही है कांग्रेस। चुनाव नजदीक आते ही सियासी दलों में बड़ी हलचल। विधायक मंत्रियों का अपने क्षेत्रों में दौरा शुरू। शिक्षा, खेल, पंचायत राज मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे गदरपुर। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस हुई सख्त। डीजीपी अशोक कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में किसानों की बैठक का दौर जारी। 6 फरवरी को दिल्ली कूच करने के लिए बनाई जा रही है रणनीति। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। कई जगह हिमपात, बारिश और बर्फबारी से बड़ी ठंड। हरिद्वार, चमोली और उत्तरकाशी में बर्फबारी ने पर्यटकों को लुभाया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान आंदोलन पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। माओवादी से मिलकर कांग्रेस गणतंत्र को कुचल रही है। मोदी सरकार का खजाना हरिद्वार कुंभ के लिए खुला। और ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं हरिद्वार से, जहां बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। किसान आंदोलन पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा माओवादी से मिलकर कांग्रेस गणतंत्र को कुचल रही है। मोदी सरकार का खजाना हरिद्वार कुंभ के लिए खुला है, ये कहना है भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का। आपको बता दें कि हरिद्वार में इस समय उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। और ये आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं। शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है और एक और बड़ी खबर आ रही है विकास नगर से। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से लौटी रौनक। चक्राता, लोखंडी, देववन में हुई जमकर बर्फबारी। बर्फबारी देखने उमड़े पर्यटक, व्यापारियों के चेहरे खिले। बर्फबारी से कई मार्ग बाधित हुए। मैदानी इलाकों में ठिठुरन भी बढ़ी। और ये खबर, बर्फबारी से कई मार्ग बाधित हो चुके हैं, साथ ही साथ मैदानी इलाकों में ठिठुरन भी बढ़ गई है। ये खबर आपको दिखा रहे हैं विकास नगर से। चक्राता, लोखंडी, देववन में जमकर बर्फबारी हो रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में पर्यटक इसका भरपूर आनंद लेते हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बर्फबारी से कई मार्ग भी बाधित हो गए हैं, जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रुद्रप्रयाग जिले के दौरे पर हैं। आज सुबह सीएम रावत कोटमा स्थित हेलीपैड में पहुंचने के बाद कालीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धपीठ मां काली मठ मंदिर के आगे आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। उन्होंने मां काली से देश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद सीएम रावत ने काली गंगा 1 जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया और फिर कोटमा पहुंचे। यहां से वे हेलीकॉप्टर के जरिए अगस्त्यमुनि आए और हिलांस के आउटलेट का उद्घाटन किया। साथ ही विभिन्न विकास परक योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर सीएम रावत ने कहा कि वर्ष 2013 की आपदा के बाद उत्तराखंड में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपदा के बाद केदार घाटी फिर से उभर रही है। काली गंगा जल विद्युत परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। क्षेत्र की जो भी समस्याएं होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। सीएम रावत ने कहा कि हमारी सरकार 4 धामों का लगातार विकास कर रही है, जिसका फल आने वाले 100 सालों तक लोगों को मिलता रहेगा। यहाँ का प्रॉब्लम पुल की ये हो रही कि यहाँ जो जियोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं, तो हमने कहा कि
भारी पुल नहीं, आप कोई हल्का झूला पुल अगर उसके लिए प्रस्ताव भेजें, क्योंकि इसके लिए पैसा पहले ही 4 करोड़ से अधिक स्वीकृत है, लेकिन उपयुक्त जगह नहीं है। जब यहाँ पर जो लैंड है वो एकदम स्लाइडिंग है और उसके लिए जो बेस चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। जैसा मुझे बताया 2013 की आपदा के बाद हमारे बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड में हुआ था, जैसे सब लोगों को जानकारी है। लेकिन BJVNL ने अपने बेहतर कुशलता से इस प्रोजेक्ट को आज फिर खड़ा कर दिया है और जिससे हमारी 4 मेगावाट बिजली जनरेट हो रही है। जहाँ इससे हमको ग्रीन एनर्जी मिलेगी, वहीं कुछ लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा। हमारे सरकारी निगम UJVN ने आज अपनी सामर्थ्य और अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन करते हुए ये जो हमारा पहला जो हमारी लघु जल विद्युत परियोजना जो 13 में वॉश आउट हो गई थी, इसको पुनर्स्थापित कर दिया और बल्कि आज तक के अनऑफिशियली इन्होंने 4 करोड़ रुपया कमा भी लिया है। और इसमें सीरीज़ में काली गंगा फेज़ 2 होना है और मधमेश्वर गंगा में भी उत्पादन होना है। तो मुझे ये आशा है कि आने वाले समय में ये हमारी कालीमठ और मधमेश्वर घाटी शक्ति का एक केंद्र होगा। विद्युत उत्पादन हम चूँकि राजकीय उपक्रम है, तो हम राजकीय उपक्रम UPCL को ही ये विद्युत का विक्रय कर रहे हैं और ये सारी विद्युत UPCL में जा रही है। और UPCL के माध्यम से जो आसपास के गांव हैं जैसे कि कोटमा और चौमासी, इन सब गाँव में जो विद्युत का जो फ्लक्चुएशन हो जाता था, वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन हो जाता है, वो भी अब कम हो जाएंगे। उत्तराखंड पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री MLC सैयद शहनवाज हुसैन ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक में हाजिरी लगाई और खिराजे अकीदत पेश करते हुए मुल्क में अमनो अमान की दुआएं मांगी। इस दौरान प्रदेश के कई भाजपा नेता उनके साथ मौजूद रहे। सैयद शहनवाज हुसैन ने बताया कि साबिर पाक में उनकी गहरी आस्था है और वह जब भी उत्तराखंड आते हैं तो दरबार शरीफ में जरूर हाजिरी लगाते हैं। इस दौरान जब उनसे किसान आंदोलन पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि इस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। मैं हाजिरी के लिए आया हूँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ हाजिरी देता हूँ, हाजिरी के लिए आया हूँ और बस हाजिरी के बाद यहाँ से इजाज़त लेकर आगे निकल रहा हूँ। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां बिहार के MLC और भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शहनवाज हुसैन ने बोला कि कांग्रेस पार्टी लाशों पर राजनीति करती है। वहीं हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ मेले में बजट के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुंभ के लिए खजाना खुला हुआ है। इस बार हरिद्वार में भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन किया जाएगा, साथ ही सभी कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। कुंभ मेले के आयोजन में किसी भी तरह की धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। रेगुलेशन के लिए तो पहले ही उसमें राशि रखी है और जो अलग अलग मद से पैसा मिलता है वो मिलेगा। भागलपुर में पहली बार गया था, वही पार्टी है जिसने मुल्तई में 98 में दिग्विजय सिंह जब हुकूमत में थे तो 28 किसानों के छाती पर गोली मार दी थी। तो एक कांग्रेसी मुल्तई बैतूल जिले में है मध्य प्रदेश में, तब नहीं गया था। कांग्रेस पार्टी दिल्ली पुलिस का कवर है कई लोगों को। किसान के बेटे हैं जिनकी कॉलर बोन टूट गई, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जो आज मौत और जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं, उनको पूछने नहीं जा रही। रुड़की से खानपुर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि चुनाव तो मैं जीतूंगा ही। आपको बता दें कि रुड़की के खानपुर से भाजपा के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वह चौथी बार के विधायक है और पिछले 20 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान चैंपियन ने कहा कि जनता 4 बार विधायक ऐसे ही नहीं बनाती, जनता की सेवा करनी पड़ती है, जो लंबे अरसे से वो करते आ रहे हैं। चंद्रशेखर जी से नुकसान मायावती जी को आओ लड़ो, स्वागत है। पिछले 20 साल से लगभग मैं यहाँ से विधायक हूँ। क्षेत्रीय जनता का बहुत आशीर्वाद हमें मिला। 7 चुनाव मुझे मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह जी को जिताए हैं। 3 जिला पंचायत के चुनाव जीते हैं, 4 हमने विधायक के लगातार जीते हैं। और 20 साल में आप ये मान के चलिए एक पीढ़ी पूरी हो जाती है। तो जो पहले मेरे से लड़ते थे, अब उनके पुत्र या उनके और रिश्तेदार लड़ने आएंगे, तो उनका किसी का मैं चाचा लगा, किसी का ताऊ लगा, किसी का मामा लगा।
तो ठीक है, बच्चे खेलने के लिए आ रहे हैं, चाचा मामा के यहाँ खेलने के लिए आते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं। तो जो नए चेहरे आ रहे हैं वो मेरे भतीजे हैं। 20 साल का एक पूरा दौर, एक पीढ़ी पूरी हो चुकी है। उनका स्वागत करूंगा, खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर वापस भेज देंगे। जीतना तो मुझे ही है। उत्तराखंड पुलिस सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी और असामाजिक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ अब सख्त रुख अपनाने जा रही है। बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार ने इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अभी तक सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ केवल आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था। यदि कोई पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करता था तो उसके खिलाफ मुकदमों की जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब ये भी देखा जाएगा कि उसकी सोशल मीडिया पर किस तरह की गतिविधियां रहती थी। यदि राष्ट्र विरोधी रही तो उसके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट लगाकर आवेदन रद्द कराने की संस्तुति की जा सकती है। सीएससी बैरीनाग में कोरोना वैक्सीन पहुंच गई है। वैक्सीन का पहला टीका सीएससी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी को लगाया गया। वैक्सीन कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने किया और कहा कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहना होगा। कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर सैंपल देने की अपील। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने कोरोना वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया और वैक्सीन के संदर्भ में जानकारी दी। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने प्रथम चरण में 403 स्वास्थ्य कर्मियों, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। टीका लगाने के बाद कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर वैक्सीन सेंटर सेक्टर मजिस्ट्रेट बीके सिन्हा सहित आदि लोग मौजूद रहे। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ सीएससी बैरीनाग में ब्लॉक में स्टार्ट हो चुका है। पहले दिन 100 लाभार्थियों का नाम है। टोटल हमें 403 लाभार्थियों तक वैक्सीन पहुँचानी है और आज सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट फेज़ में हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं या जितना भी स्टाफ है, उनके साथ में आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम्स ये रहेंगी, जो कि कुल संख्या यहाँ 403 है। इस खंड में कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई है और हॉस्पिटल स्टाफ को और माननीय मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके निर्देश में हमारी सबसे इकोनॉमिक कोरोना वैक्सीन लॉन्च हुई है। और जिनको भी ये कोरोना वैक्सीन लग रही है तो वो एहतियात ज़रूर बरतें और 28 दिन बाद इसकी दूसरी डोज लगेगी, उसके बाद भी एहतियात बरतें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और उचित दूरी बनाए रखें। दिल्ली बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहा किसान आंदोलन को लेकर जगह जगह किसान अलग अलग तरीकों से आंदोलनरत हैं। वहीं ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र में कृषि मंडी में किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान जनप्रतिनिधियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने किसानों के हित में लगातार हो रही वार्ता पर चर्चा कर शीर्ष किसान नेताओं के निर्देशानुसार 6 फरवरी को भारत में चक्का जाम करने को लेकर खटीमा क्षेत्र में भी चक्का जाम आंदोलन कर सहभागिता करने का निर्णय लिया है। नेतृत्व कर रहे किसान नेता प्रकाश तिवारी ने बताया कि 6 फरवरी को टोल प्लाजा पर सरकार को चेतावनी देते हुए चक्का जाम किया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे किसान नेताओं ने ये आग्रह किया है कि 6 तारीख को समस्त भारत में जो है चक्का जाम होगा किसान यूनियनों द्वारा। इसी के तहत हमारे आज ये मंडी समिति के परिसर में समस्त क्षेत्र के किसानों की बैठक हुई और उसमें यह तय हुआ कि किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा और किसान यूनियन के बैनर के तले 6 तारीख को टोल प्लाजा जाम किया जाएगा और जो भी इमरजेंसी है वो इससे दूर रहेगी। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही विधायक भाजपा के मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में राज्य व केंद्र सरकार के कार्य का वर्णन करना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के शिक्षा, खेल, पंचायत राज मंत्री और गदरपुर विधानसभा के विधायक अरविंद पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 4 वर्षों में हमारे विभाग द्वारा शिक्षा और खेल, पंचायत राज विभाग में कई सारे कार्य किए गए हैं, जिस कारण से जो आज तक उत्तराखंड में इतिहास रहा है वो आगे भी बना रहेगा। सबसे बड़ी बात, जो विद्यालय शिक्षा को लोगों ने व्यवसाय का बहुत बड़ा अड्डा माना हुआ था, तो शिक्षा विभाग की जो छवि है शिक्षा का अनुरूप होनी चाहिए, उस विश्वास को कायम करने के लिए ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट, रुपया, पैसा, इस प्रकार की जो परसेप्शन बना हुआ था विभाग का, उसको समाप्त करने की कोशिश की है। और शिक्षा विभाग वास्तव में शिक्षा का मंदिर है। हम लोगों ने ट्रांसफर एक्ट करके प्रत्येक शिक्षक के हित में हमने काम किया और बच्चों के लिए
सबसे बड़ा काम कि हमने पाठ्यक्रम को एक करने की कोशिश की है, जिस पाठ्यक्रम से बच्चे IAS PCS बनते हैं। शहर में संदिग्ध मौत के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में ताजा मामला काशीपुर के उधम सिंह नगर में बाजपुर के किला खेड़ा क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आपको बता दें कि मृतका की शादी 6 महीने पूर्व हुई थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन मृतकों के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराल पक्ष लड़की के साथ मारपीट करता था और दहेज की मांग करता था। वहीं दहेज में बुलेट गाड़ी ना देने पर महिला की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और तहरीर आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. जानलेवा कैंसर से कैसे बचें? पूछिए अपने मन के सारे सवाल, एक्सपर्ट पैनल देगा आपके जवाब। वर्ल्ड कैंसर डे पर खास पेशकश सिर्फ के न्यूज इंडिया पर शाम 5 बजे कॉल कीजिए 780 00 09 820 3040 पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारा उत्तराखंड में। बात करते हैं अगली खबर की। लक्सर में सोनाली पुल के पास महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना लक्सर व लढोरा पुलिस को दे दी गई है। कोतवाली, लक्सर व लढोरा पुलिस मौके पर पहुंच गई। पहले तो मामला इस कश्मकश में उलझा रहा कि क्षेत्र किस कोतवाली का है। घंटों बाद लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लक्सर पुलिस को शव का पंचनामा भरने के निर्देश दिए। मौके पर पहुंचकर लक्सर कोतवाली प्रदीप चौहान ने महिला SI द्वारा शव की बारीकी से जांच पड़ताल कराई और शव को PM के लिए सील कर दिया। मृतक महिला के पास मिली बैग से कुछ इंजेक्शन व दवाइयां बरामद की गई हैं। जो हमें सूचना मिली थी कि एक बॉडी मिली है, 1.5 महिला की उम्र की, 1.5 वर्ष की महिला की बॉडी मिली। तो प्रथम दृष्टया हम इसको दिखवा रहे हैं। महिला प्रथम दृष्टया चीज़ें आ रही कि शायद अस्थमैटिक थी और शायद कुछ बीमार नहीं होंगी। बाकी पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं, जो भी जांच में तथ्य निकल के आएंगे। खटीमा वन रेंज के छीनी गोट इलाके में दिसंबर माह में गुलदार को फंदे में फंसाने वाले एक आरोपी को वन विभाग खटीमा की टीम ने गिरफ्तार कर सफलता पाई है। गौरतलब है कि जहां 20 दिसंबर 2020 को खटीमा वन रेंज के छीनी गोट गांव की सीमा पर फंदे में फंसा हुआ गुलदार वन विभाग ने मुक्त कराया था, वहीं बाद में गुलदार की उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिससे मामले में एक आरोपी को वन महकमे ने उसी वक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं एक अन्य आरोपी उस वक्त से ही फरार चल रहा था, जिस पर खटीमा वन विभाग की टीम ने छीनी गोट से दबिश के दौरान दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया।
खटीमा वन विभाग की टीम ने एसडीओ शिवराज चंद और रेंज अधिकारी आरएस मनराल को निर्देशन में वांछित वन अपराधी राकेश राम निवासी को सूचना देकर गिरफ्तार किया है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। हो जाएगा, इसका इलाज हो जाएगा सरकार का। अरे ये फिर और कुछ कहेंगे, रुक जा बिना को आवे। ये प्रेस वाले है ना, इसी में से बात छाट रहे, सब प्रेस लग रही, कोई ठीक छाट लाग रही, कोई मगर वैसे हम लिखो, इन्हें बहुत साथ दिया अखबार वालों ने। प्रेस वालों ने 2 महीने 3 महीने बहुत साथ दिया, इनका धन्यवाद है। इन्हें अपना खाना पीना, इनसे अपना ठीक व्यवहार रखे। नहीं सब छोटा कोई बड़ा पत्रकार नहीं, सब ठीक है, सारे पत्रकार हैं, सारे अपने भाई हैं, अपने बच्चे हैं, सारे सीख रहे हैं। जब यहाँ से 30 और 40 साल बाद में ये होंगे तो ये कहेंगे कि मैंने वो कवर करा था, तो सब लोग बताएंगे। तो धन्यवाद भाई सब लोगों को, अपना चलाओ उसको मंच को। टाइम क्या हो गया? अरे भाई प्रेस यही कर लेंगे, होगी प्रेस होने तो यही तो ही। अरे ये कह तो दिया ही अब करना है। हेलो हाँ आजा, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट आगे का प्रोग्राम ये बताइए, मैं इनके बाद में करूँगा। रुको 1 मिनट रुक जाओ सब। लो जी आप बताओ। अभी मंच के समापन से पहले तो ये थे किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली में किसानों को संबोधित करते हुए। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सबसे पहले बात करते हैं काशीपुर की। यहां पर उधम सिंह नगर के जासपुर में 3 महीने पहले एक तलाक का मामला सामने आया है, जहां दहेज की मांग पूरा न होने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया था। जनपद के जसपुर में 9 दिसंबर 2020 में एक मुकदमा लिखा गया था, जहां पीड़ित मुमताज ने कोतवाली में 3 तलाक की तहरीर देकर मुकदमा लिखवाया था। अब 3 महीने बाद कोतवाली जसपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मैं उत्तराखंड प्रशासन को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने 3 तलाक कानून बनने के बाद पहली गिरफ्तारी की। मैं प्रशासन को निर्देश देती हूँ कि 3 तलाक के केस में कोई भी ढिलवाई जो है बर्दाश्त नहीं होगी। 19 के तहत बिना वारंट के आप गिरफ्तार अरेस्टिंग है, और ये अरेस्टिंग तुरंत होनी चाहिए। उसके बाद इंक्वायरी और एविडेंस की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद आप एविडेंस और इंक्वायरी कीजिए। देखिए जसपुर का एक प्रकरण है, जिसमें दिसंबर माह में जो है पीड़िता की तहरीर के आधार पर एक ट्रिपल तलाक का मुकदमा कायम किया गया था। उसमें जो है जसपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, और जो मेन अभियुक्त है जिसके द्वारा ये ट्रिपल तलाक दिया गया था, उसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। पिछले साल मेरे पति ने मुझे 3 तलाक दी और मारकर घर से बाहर डाल दिया। मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें से एक की अरेस्टिंग हो गई, मेरे पति मोहम्मद दानिश की। मैं चाहती हूँ बाकी और आदमियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।